गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। सी सेट की हमारी सीरीज में अभी तक हमने कवर कर लिया है डाइस के चैप्टर को, कैलेंडर के चैप्टर को, और मैथ्स में एक टॉपिक परसेंटेज कवर कर लिया है। उसमें 9 और 10 टाइप का जो भी प्रश्न बचा हुआ है, पहला मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है कि यदि आप पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, बट यदि आप चाहे तो मैं करा दूंगा। आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं करवा दूंगा, बट मेरी पहली विनती भी सुन लीजिएगा ताकि थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ता चले। हम चाहते हैं कि इस बार 2 टॉपिक कवर हो जाए। आज हम क्लॉक के टॉपिक को कवर कर देंगे और कल हम कवर करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना। काउंटिंग ऑफ फिगर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कल मैंने आप लोगों के लिए एक टेस्ट भी रखा हुआ है, तो तैयार रहिएगा। देखते हैं कितने लोग टेस्ट में बेहतर परिणाम ला पाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के सीसेट के हमारी श्रृंखला की। अपने तैयारी की शुरुआत करिए भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। आप जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। MK लाइव हमारा रिफर कोड है और इस रिफर कोड के माध्यम से आप कल 27 फरवरी को अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस कॉम्बैक्ट टेस्ट के माध्यम से न केवल आप कई तरीके के प्राइज जीत सकते हैं, बल्कि आपके लिए एक टेस्ट भी होता है। बड़े मुश्किल से 1 घंटे का ही टेस्ट होता है। 56 क्वेश्चन होंगे। सुबह 11 बजे इस टेस्ट को दीजिएगा। और इस समय आप लोग यदि सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 18 महीने का जो सब्सक्रिप्शन ऑफर है आइकॉनिक में MK लाइव रिफर कोड के साथ, MK लाइव रिफर कोड के साथ आप लोगों को सीधा 35% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब 25% फ्लैट डिस्काउंट के साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट रिफर कोड का रहेगा। तो एक बेटर ऑप्शन है, इसे मिस मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम के लिए दिया गया ऑफर है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर का अतिरिक्त ऑप्शन दिया जाता है। और कल यदि आप लोग टेस्ट देते हैं MK लाइव रिफर कोड यूज करते हुए, MK लाइव रिफर कोड यूज करते हुए, तो इस रिफर कोड के माध्यम से कल आप यदि टेस्ट देंगे तो कई सारे इनाम आप लोग जीत सकते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ टॉप 1000, या मैं कहूंगा कि कल का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें यदि आप लोगों की रैंक 3000 से ज्यादा है, तब भी आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट में 15% तक का फ्लैट डिस्काउंट रहेगा। तो याद रखिएगा कि एक बेटर ऑप्शन आपके पास है, इसे मिस मत करिए। टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन आपके पास आ चुका है, इसे देखते चलिएगा। तो यूपीएससी सिविल सर्विस बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 2 मार्च से। इन बैच को भी आप ज्वाइन करिए। 2 मार्च से कई सारे बैच आ रहे हैं। हमारा फाउंडेशन बैच आने वाला है। फाउंडेशन बैच आने वाला है 2023 और 24 के लिए अप्रैल के महीने से। तो फाउंडेशन बैच जिन स्टूडेंट्स को 23 और 24 लेना है वो अप्रैल से हमारे साथ जुड़ेंगे। पर वह आज और कल में भी यदि एडमिशन लेते तो GS पेपर 2 वे लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट है कि सर यदि हम अभी एडमिशन ले लेते हैं तो ये जो 1.5 महीना हमारे पास है इसमें क्या करें। तो जो विद्यार्थी फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहता है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यदि 1-2 दिन में एडमिशन ले रहा है तो मेरा GS पेपर 2 कंप्लीट है इस प्लेटफॉर्म पर, उसे वो तब तक कंप्लीट कर ले। और MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। जब भी अनअकैडमी पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आपके परिचय में कोई भी MK लाइव रिफर कोड, जब भी सब्सक्रिप्शन ले तो MK लाइव रिफर कोड आप उन्हें सूचित कर सकते हैं इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए। आइए शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी लोग पहले तो मुझे जरा ईमानदारी पूर्वक बताना, कितने लोगों ने हमारे साथ डाइस
कैलेंडर को प्रैक्टिस भी कर लिया? जरा हाथ खड़े करिएगा, कितने लोगों ने डाइस और जो कैलेंडर हैं उसके टॉपिक को भी कवर कर लिया है? ठीक है विक्रांत, ठीक है, आप मुखर्जी नगर दिल्ली आइएगा, हम बातचीत करेंगे आपके साथ भी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने कवर कर लिया है। आइए, क्लॉक नाम का टॉपिक, क्लॉक नाम के टॉपिक को भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मानिए। क्यों? क्योंकि ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों से जुड़ा हुआ है। क्लॉक में बेसिकली 4 टाइप के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो यदि क्लॉक के प्रश्नों की हम बात करें तो उसमें 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला जो टाइप बनेगा वो दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित वाला होगा। दर्पण प्रतिबिंब पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मिरर इमेज। सेकंड जो टाइप होगा एंगल डिटर्मिनेशन वाला होगा, कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न वाला होगा, कोण ज्ञात करने पर आधारित। तीसरा टाइप जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है, टाइम डिटर्मिनेशन वाला होगा, समय ज्ञात करने वाला। टाइम डिटर्मिनेशन, समय ज्ञात करने वाले जो प्रश्न बनते हैं। और जो चौथा टाइप होता है घड़ी के खराब होने वाले प्रश्न, बिल्कुल आखिरी में दिमाग खराब करने वाले प्रश्न है ये। घड़ी के खराब वाले प्रश्न मतलब कोई घड़ी है जो खराब हो गई है, हर 24 घंटे में इतना मिनट तेज हो जाती है, इतना मिनट पीछे हो जाती है, ऐसे कई प्रश्न इसमें बनाए जाते हैं। तो हम जानेंगे कि अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। वैसे आज हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक कवर हो जाए, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि एक क्लास और पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए। रीजनिंग वाले में हम कोशिश यही करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला टाइप दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, ऑन द बेसिस ऑफ मिरर इमेज। एक्चुअली दर्पण प्रतिबिंब में भी 2 तरीके के दर्पण की बात आएगी। एक वर्टिकल मिरर का सवाल बन सकता है, वर्टिकल मिरर। एक ऊर्ध्वाधर दर्पण का सवाल बन सकता है, ऊर्ध्वाधर दर्पण का सवाल बन सकता है। और एक बन सकता है हॉरिजॉन्टल मिरर का, हॉरिजॉन्टल मिरर का सवाल बन सकता है। क्षैतिज दर्पण का सवाल बन सकता है, क्षैतिज दर्पण का सवाल बन सकता है। हॉरिजॉन्टल मिरर का इमेज पूछा जा सकता है। यहां पर घड़ी इस टाइप से रखी जाएगी और उसका इमेज यहां पर बनेगा। यहां पर घड़ी इस टाइप से रखी जाएगी और उसका इमेज यहां पर बनेगा। तो इन दोनों ही टाइप के सवालों को हम देखेंगे। इसे वाटर इमेज भी कहा जा सकता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर इमेज। इसे जल प्रतिबिंब भी कहा जा सकता है क्योंकि वाटर में जनरली हॉरिजॉन्टल ही चीजें बनती हैं। तो जल प्रतिबिंब की यदि हम बात करें तो जल प्रतिबिंब आप अगर कहेंगे तो ये वाटर इमेज क्षैतिज दर्पण के अकॉर्डिंग रहेगा। यदि परीक्षक ने ये क्लियर नहीं किया कि मिरर कौन सा है तो वर्टिकल मिरर माना जाता है। जब ये डिफाइन ना हो क्वेश्चन में कि कौन सा मिरर, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो हमेशा याद रखना कि वर्टिकल मिरर। जैसे एक गरीब बच्चे को जब भी बिस्किट लेने भेजेंगे तो वो कहेगा कि पार्ले जी ही खाना है, क्योंकि उसके जीवन में बिस्किट का तात्पर्य पार्ले जी है। हम भी गरीब लोग हैं, हमारे जीवन में मिरर का मतलब वर्टिकल मिरर रहेगा। हाँ, यदि वो हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज करे, वाटर इमेज वर्ड यूज करे, तो ही हम इस टाइप की चीजों को कवर करेंगे। यहां पर जरा ध्यान देते चलिएगा। सबसे पहला हम प्रश्न देख रहे हैं और इसमें पूरी तरह से ट्रिक्स पर आधारित चीजें मैं बताऊंगा। यहां ध्यान से सुनेंगे सभी लोग प्लीज। एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, समय हो रहा है। यदि एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, ए क्लॉक रीड 3:40। यदि इसे दर्पण में देखा जाए, यदि इसे दर्पण में देखा जाए, तब दर्पण प्रतिबिंब में
यह क्या समय दर्शाएगी, यह क्या समय दर्शाएगी। प्लीज अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व ना करे, जो मैं समझाना चाहता हूं उस पर गौर करिएगा। ऐसा कोई भी प्रश्न आपकी लाइफ में आ जाए तो पहले प्रश्न समझ लीजिएगा। सोच लीजिए कि सामने मिरर है और मैंने आपके सामने ये घड़ी है, इस घड़ी को मैं सामने के मिरर में देख रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि क्या टाइम इस मिरर इमेज में बनेगा। तो ऐसे में कोई डायग्राम मत बनाइएगा। ऐसे सवालों के लिए आप लोग केवल और केवल माइनस कर दीजिएगा दिए गए टाइम को 11:60 में से। सच टाइप्स ऑफ टाइम ओनली सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 11:60। यदि वो एग्जामिनर मिरर के अंदर क्या टाइम हो रहा ये पूछे या फिर मिरर के अंदर का टाइम देकर रियल टाइम पूछे तो भी 11:60 से माइनस करना है। कोई कहे कि सर ये 11:60 क्यों, तो जनरली इस दुनिया में जो घड़ी होती है ना, जो घड़ी होती है वो 12 घंटों की होती है। तो सर फिर सीधा 12 में से घटा देते। तो महोदय हम 12 में से अगर घटा देंगे ना तो 00 का मतलब गणित की दुनिया में 100 होता है, रीजनिंग की दुनिया में भी 100 होता है, लेकिन घड़ी की अपनी एक विशिष्ट दुनिया है। वहां 60 लोगों से लोग मिलकर बनते हैं, जहां 60 लोगों से चीजें जुड़कर बनती है। इसलिए उसका 1 घंटा मैंने उधार लेकर बताया कि इसका नंबर सिस्टम कितने का है। तो 11:60 का वह फार्मूला बन गया। आपको दिया गया टाइम था 3:40, तो आपका आंसर आ जाएगा 8:20। आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो याद रखिएगा कि आपको 11:60 से माइनस करना है, 11:60 से उसे माइनस करना है और सॉल्व कर देना है। तो जब भी 11:60 की बातचीत हम करते हैं सीधा आंसर आ जाना चाहिए। मिरर के अंदर का टाइम पूछे या फिर रियल टाइम पूछे, मिरर का टाइम देकर 11:60 से ही माइनस करना है। यदि घड़ी में प्रश्न आपसे पूछा जाए 24 घंटे वाला तो आप 23:60 से माइनस कर देना। यदि घड़ी में सेकंड वाला भी प्रश्न आ जाए तो फिर आपको 11:59:60 से माइनस करना है। जैसे 12 को हमने 11:60 में ब्रेक किया था तो 60 मिनट को हम सेकंड में ब्रेक करेंगे। तो अगर कोई सेकंड वाला प्रश्न आ जाए, सेकंड मतलब जिसमें मिनट का भी सुई बताया जाए, घंटे की भी सुई बताई जाए, सेकंड की भी सुई बताई जाए, तो 11:59:60 से हम उसे माइनस कर देंगे। तो जैसे आप लोगों के सामने यह मैं प्रश्न रख रहा हूं, यदि घड़ी में 9:30 बज रहे हो तो मिरर इमेज में क्या टाइम होगा। यदि 10:10 का टाइम हो रहा हो तो मिरर इमेज में क्या टाइम होगा। 11:55 का टाइम हो रहा हो तो मिरर इमेज में क्या टाइम होगा। 12:35 का टाइम हो रहा हो तो मिरर इमेज में क्या टाइम होगा। 17:40 का टाइम हो रहा हो या फिर 2:40 का टाइम हो, 3:10 का टाइम हो। अगर ऐसे सवाल आपके सामने आ जाए कि एक घड़ी में ये टाइम हो रहा है, एक घड़ी में ये टाइम हो रहा है, तो उसके मिरर इमेज में क्या टाइम होगा, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। थोड़ा तेजी से कमेंट्स करते चलिएगा, थोड़ा तेजी से कमेंट्स करते चलिएगा। सभी सवालों को ट्राई करिए, सभी क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करिए। सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आइए देखिएगा, मैं सभी प्रश्नों को हल करके फिर दिखा दे रहा हूं। 9:30 बजे
आपको मैंने कहा है कि ऐसा कोई भी प्रश्न आपकी लाइफ में आ जाए, आपको केवल दिए गए टाइम को माइनस करना है 11:60 से। तो 11:60 9:30 सीधा आंसर आ जाएगा 2:30 बज रहे होंगे। 11:60 10:10 माइनस कर देंगे तो 1:50 11:60 11:55 सभी लाल लाली ध्यान से देखना 0:05 ऐसा टाइम जब भी होगा इसका मतलब 12:05। हमारी ट्रिक्स में 12 का मतलब 0 ले लीजिए या 0 का मतलब 12 ले लीजिए, बात एक ही रहेगी। फिर इसी के क्रम में 11:60 इधर ध्यान देंगे। अब ये जो टाइम है इस टाइम को या तो आप लोग 00:35 लिख दीजिए, 00:35 लिख दीजिए तो उत्तर आ जाएगा 11:25। लेकिन यदि आप चाहे तो इसे 24 घंटे की घड़ी मानकर 23:60 से माइनस कर सकते थे तो भी आपके पास आंसर आ जाता 11:25 का। तो या तो आप घड़ी को 12 घंटे की मान रहे तो 12 को 00 मानना, या फिर घड़ी को 24 घंटे की मान लीजिए। यहां पर भी आप घड़ी को यदि 12 घंटे की मानेंगे तो ये हो जाएगा 5:40। और यदि आप 24 घंटे की माने तो डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए, 23:60 में से 17:40 माइनस कर देंगे तो 6:20 आ जाएगा। फिर 11:59 और 60 की बातचीत है, 11:59 और 60 की बातचीत है। 2:40 और 20 सेकंड की बात है, 2:40 20 सेकंड तो 9:19 और 40 सेकंड की बात है। 9:19 40 सेकंड की बातचीत आएगी। आपको 11:59 60 से माइनस करना है और 3:10 40 सेकंड आखिरी प्रश्न रहेगा। तो 11:59 60 तो ये 3:10 40 सेकंड की बातचीत रहेगी। 8:49 और 20 सेकंड आंसर आना चाहिए था आखिरी के प्रश्नों का। कितने लोग ऐसे हैं जिनके सभी उत्तर सही आए हैं? बहुत बढ़िया, जिनके भी उत्तर सभी के सही हैं। पर बड़ा सिंपल सवाल है, बट मैं अभी बैठा हूं, जीवन इतना सरलता से गुजरने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों पर सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो भी परीक्षा में एग्जामिनर अपना सकता है प्रश्न के रूप में, वो मैं आप सभी लोगों को अवगत करा दूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो इधर एक नजर देख लीजिए। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, वैसे बकवास प्रश्न है पर कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स किए थे मेरे पुराने क्लॉक के वीडियो पर, तो मैं जरा उनकी क्लैरिटी के लिए बताना चाहूंगा कि उन्हें क्या ध्यान देना है। इधर ध्यान देंगे सभी लोग। मान लो कि एक घड़ी में 6:10 का समय हो रहा है, 6:10 PM का आंसर आ रहा है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि भाई जो टाइम होगा, जो भी टाइम होगा वो AM वाला होगा, PM वाला होगा, कौन सा टाइम रहेगा। 6:10 का समय हो रहा है शाम के। तो यदि इस घड़ी को मिरर में देखा जाए तो मिरर इमेज में वो क्या टाइम दर्शाएगी, मिरर इमेज में क्या टाइम दर्शाएगी, AM वाला या PM वाला? वह AM वाला टाइम दर्शाएगी या PM वाला? इधर ध्यान देना, कई सारे लोग AM कुछ लोग PM कह रहे हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर है कि सर वो ना तो AM है ना PM है। मेरे लाल और लालियों, मेरे भावी IAS और IPS हो, ऐसी कौन सी घड़ी तुमने देखी कांटे वाली, जिस कांटे वाली घड़ी में तुम्हें AM और PM दिख रहा हो? AM और PM तो हम लोगों ने, मनुष्य ने समय को बांटा है अपनी समझ के लिए कि ये दिन का है कि रात का है। मिरर इमेज में ना AM हो सकता है ना PM। किसी गंदे व्यक्ति ने अगर ऐसा पूछ लिया तो बता देना
कि महोदय हम समय का मिरर इमेज बता रहे हैं, हम समय के मिरर इमेज के अकॉर्डिंग केवल यह बता सकते हैं कि 5:50 का मिरर इमेज उस दर्पण में आएगा, बाकी तो एएम पीएम तो घड़ी में था ही नहीं। और अगर किसी गंदी घड़ी में एएम पीएम आ भी जाएं तो मेरे लाल लालियों मिरर इमेज में एएम पीएम का जो इमेज बनेगा ना, वो ऐसा इमेज बनेगा, कभी एएम का पीएम और पीएम का एएम नहीं होता है। किसी गंदे से महोदय ने अगर ऐसी विचार अपने मन में विकसित किए तो उसको स्पष्ट बता देना, हम घड़ी के कांटों की पोजीशन के आधार पर टाइम बता रहे हैं, हम एएम और पीएम का इमेज नहीं बता रहे हैं। और अगर इमेज बनता भी तो ऐसा इमेज बनता, कोई एएम पीएम नहीं हो जाता। तो कुछ लोग ऐसी चीजें भी आप लोगों के साथ कर सकते हैं, इससे भी सावधानी से ध्यान से देखते चलिएगा। अब इधर एक बढ़िया सवाल दे रहा हूं, वैसे किताबों में नहीं है, वैसे किताबें कितना बता पाएगी। आप याद रखिएगा कि रीजनिंग में जहां किताबें खत्म होती हैं वहां से हम शुरू कर सकते हैं। ये गुरूर भी कह लीजिए, मास्टर की हवाबाजी भी कर लीजिए, लेकिन एक क्लियर मान के चलिएगा कि अभी रीजनिंग में जितनी दुनिया आगे है, मास्टर ने उससे ज्यादा की चीजें कवर कर दी है रीजनिंग में। तो आइए जरा चीजों को एक नजर देखते हैं। एक सवाल बना रहा हूं मैं। एक कमरे में 200 दर्पण है, एक कमरे में 200 दर्पण है जो आमने सामने लगाए गए हैं, आमने सामने लगाए गए हैं। In a room there are 200 mirrors which are opposite to each other. यदि एक घड़ी में 7:40 का समय हो रहा हो, 7:40 का समय हो रहा हो तथा 7:40 का समय हो रहा हो तथा इसे इस कमरे में प्रथम दर्पण में देखा जाए, प्रथम दर्पण में देखा जाए तथा इसके प्रतिबिंब लगातार सभी दर्पणों में बनता रहे, लगातार सभी दर्पण में बनता रहे, तब 200वें दर्पण में प्रतिबिंब में क्या समय होगा, दर्पण में प्रतिबिंब में क्या समय होगा। 200 mirror are put in a room and they are opposite to each other. If a clock read 7:40 and it successively look in this 200 mirror, then what is the time in the 200 mirrors? तब 200वें दर्पण में वह क्या समय दर्शाएगा। 200वें दर्पण में वह क्या समय दर्शाएगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा प्रश्न समझा देता हूं ताकि आप लोग हल कर सके। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे सोचो कि दो दीवार है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, यहां पर मिरर है, यहां मिरर है, यहां मिरर, यहां मिरर, इस तरीके से इधर 100 मिरर है, इधर 100 मिरर है, 100 मिरर्स है। मान लीजिए कि मैंने पहला मिरर में इमेज देखा, तो मैंने ऐसा अरेंजमेंट करके रखा है कि पहले मिरर का इमेज दूसरे में, दूसरे का इमेज तीसरे में, तीसरे का इमेज चौथे में, और इस तरीके से ऐसे कई इमेज बनते चले जाएंगे। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि 200वें दर्पण में वह क्या समय दर्शाएगा। दो 200वें दर्पण में वह क्या समय दर्शाएगा। तो जरा लॉजिकल चीजों को देखते चलिएगा, सभी लोग इधर ध्यान देंगे प्लीज। जब पहली बार इस घड़ी को हमने मिरर में देखा होगा
तो ऑब्वियसली 1160 माइनस 740, तो पहले मिरर इमेज में वो 4:20 का टाइम मुझे दिखा होगा इस ओर, ये 4:20 का टाइम। अब इस मिरर इमेज का टाइम इसमें मैं देखने जाऊंगा तो वहां पर वह 11:60 में से माइनस कर दिया जाए तो वह 7:40 दर्शाएगा। तीसरे मिरर में यहां का 7:40, अब मुझे इस मिरर में देखना है तो वह 11:60 से 7:40 में माइनस करूंगा तो वह 4:20 वापिस आ जाएगा, और वही 11:60 से फिर 4:20 7:40 का समय हो रहा होगा। हम कहेंगे कि वह 7:40 का समय वहां फिर से वापिस आ जाएगा। दैट मीन्स पहले मिरर में, दूसरे मिरर में, तीसरे मिरर में, चौथे मिरर में, और इसी तरीके से। मेरी बात यदि आप समझ पा रहे हैं तो कंफर्मली उत्तर या तो 4:20 या 7:40 है। लॉजिक देखिएगा, लॉजिक ऑड नंबर के मिरर में, विषम संख्या वाले दर्पण में, ऑड नंबर के मिरर में जो भी टाइम दिख रहा है, विषम संख्या वाले दर्पण में जो भी टाइम दिख रहा है वो ओरिजिनल मिरर इमेज का टाइम है। लेकिन इवन नंबर वाले मिरर में टाइम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उसकी इमेज 2 बार गुजर जाएगी। तो पहली बार इमेज फिर वापस वो अपनी शुरुआती स्टेज में आ जाएगा। तो इवन नंबर वाले मिरर्स में टाइम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहां पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इन द इवन नंबर मिरर, इन द इवन नंबर मिरर टाइम डजंट चेंज। सम संख्या वाले दर्पण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर वो 200वें दर्पण में पूछ रहा है तो आंसर आना चाहिए था 7:40, जो भी टाइम दिया होगा। तो यदि ऐसा कोई सवाल पूछे कि 200 दर्पण है, 100 इधर लगाए, 100 इधर लगाए, वो 1000 दर्पण लगा दे, बस इतना लॉजिक याद रखना कि सम संख्या वाले दर्पण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन विषम संख्या वाले दर्पण में परिवर्तन आएंगे। विषम संख्या वाले दर्पण में परिवर्तन आएंगे। ठीक है, ठीक है। हेमंत कुमार कह रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन पर जो युद्ध किया उसका असली बैकग्राउंड क्या है। तो मैं निश्चित ही मैं जानता हूं कि जो चीजें करंट वाली होती उस पर व्यू काफी अच्छे आते हैं। कल अगर हुआ तो मैं रूस और यूक्रेन वाले युद्ध पर थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे कि क्या उसके पीछे की कहानी है। आधे घंटे का वीडियो रहेगा तो कल हम कर लेंगे, फिर कोई उसमें आपत्ति नहीं हमें। हम तो चाहते हैं जिस भी तरीके से आप लोगों तक जानकारी पहुंचे। वापिस आइए मुद्दे पर। अब हम बातचीत कर रहे हैं जल प्रतिबिंब की। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं जल प्रतिबिंब वाटर इमेज की। वाटर इमेज में जो समय आएगा वह कुछ इस तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है डायग्राम बनाकर। लेकिन मेरी ट्रिक्स याद रखना कि ऐसे किसी भी सवाल को आप 1790 में से माइनस करके हल करेंगे। ऐसे किसी भी प्रश्न को 1790 में से माइनस करेंगे। तो अभी दूसरी ट्रिक्स बता रहा हूं। पहली ट्रिक्स थी कि दर्पण प्रतिबिंब में 1160 से माइनस करेंगे, और जल प्रतिबिंब में 1790 से माइनस किया जाएगा, 1790 से घटाया जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1790 से घटाया जाएगा। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इस पर गौर करेंगे। एक घड़ी में 9:50 का समय हो रहा है। एक क्लॉक रीड 9:50, 9:50 का समय हो रहा है। यदि घड़ी को क्षैतिज दर्पण में देखा जाए, क्षैतिज दर्पण में देखा जाए, क्षैतिज दर्पण में देखा जाए, तब दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। A clock read 9:50, it look in the horizontal mirror
तब यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? तो आपको केवल क्या करना है, 1790 में से माइनस करना है, तो आंसर सीधा आपके पास आ जाएगा 8:40। 8:40। इसमें हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि जैसे हमने वहां किया था सेम पैटर्न लगभग यहां भी है। यहां बस 1790 का याद रखना, 1790 वाली बात याद रखिएगा। तो इस टाइप के प्रश्नों पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पर कभी कभी प्रश्न याद रखना, एग्जामिनर क्या बदमाशी करता है वो भी मैं बता रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है कि घड़ी को दर्पण के सामने रखता जरूर है लेकिन उल्टा। तो किसी मिरर के सामने यदि घड़ी को उल्टा रखा जाए तो आप समझ जाना कि वो प्रश्न भी हॉरिजॉन्टल मिरर से ही हल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल मिरर था, वर्टिकल मिरर, पर घड़ी सीधी नहीं उल्टी रखी इसके सामने, तो उल्टी घड़ी रखने पर वो हॉरिजॉन्टल मिरर का काम करेगा। अब तो आप 1790 का फार्मूला याद रखना। तो यदि सवाल में आप लोगों को उल्टी घड़ी के बारे में प्रश्न बनाया जाए तो आपको उसे वर्टिकल मिरर है तो हॉरिजॉन्टल मानना है, हॉरिजॉन्टल मिरर है तो वर्टिकल मानना है। अगर घड़ी को उल्टा कर दे, केवल घड़ी को उल्टा करने में यह सिचुएशन आती है, तो 1790 से माइनस कर दीजिएगा और सीधा आंसर आ जाएंगे। अब हम बातचीत जो करने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो घड़ी में प्रश्न बनते हैं वो है कोण ज्ञात करने के, कोण ज्ञात करने के, टाइम डिटर्मिनेशन के, सॉरी एंगल डिटर्मिनेशन के। कोण ज्ञात करने के, एंगल डिटर्मिनेशन के। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग प्लीज। ये बढ़िया सवाल है, इसे स्टार लगाइएगा, चांसेस सवाल के ज्यादा इसी में से हैं। तो टाइप 2 पर आ चुके हैं, अब हम लोग टाइप 2 पर आ चुके हैं। सवाल इसमें बनता है, एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, समय हो रहा है। ए क्लॉक रीड 3:30, देन व्हाट इज द एंगल? तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य में, मिनट की सुई के मध्य में कितने डिग्री का कोण होगा? कितने डिग्री का कोण होगा? इधर ध्यान देंगे सभी लोग प्लीज। एक क्लॉक रीड 3:30, एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य में कितने डिग्री का कोण होगा? कितने डिग्री का? इधर ध्यान देंगे सभी लोग। मैं चाहूं तो इस टाइप के सवाल के लिए केवल आपको एक ट्रिक्स दे दूंगा और उत्तर निकल आएगा, लेकिन ट्रिक्स के पहले कंसेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट ही आपकी ट्रिक्स को मेमोराइज करने में मदद करेगा। तो जरा ध्यान से, हिलना मत अब स्क्रीन से, और कागज और पेन अपने हाथ में रखना। मैं जैसा जैसा समझा रहा हूं नोट करते चलना। तो ये प्रश्न है, आइए देखते हैं कि कैसे उत्तर निकालेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। इधर नोट करेंगे सभी लोग कंसेप्ट को। मान लीजिए कि एक घड़ी में 12 बज रहे हैं, एक घड़ी में 12 बज रहे हैं। 12 बजने की सिचुएशन में घड़ी की दोनों सुइयों में 0 डिग्री का कोण होता है। अब मुझे कमेंट्स करना जब मैं आपसे सवाल पूछूं। एक मान लीजिए कि मिनट की सुई ने चलना स्टार्ट किया,
मिनट की सुई चलते 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 अपना एक राउंड कंप्लीट करते हुए, मिनट की सुई चलते हुए अपना एक राउंड कंप्लीट करते हुए वापस 12 पर पहुंची, वापस 12 पर पहुंची। मुझे बताइए कि उस मिनट की सुई को वापस 12 पर पहुंचने के लिए कितना समय लगा? थोड़ा तेजी से कमेंट्स करना। मिनट की सुई को वापस वहां पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? वहां पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? साठ मिनट, बिल्कुल 60 मिनट का समय लगा। इस 60 मिनट में महोदय उसने कितने डिग्री का एंगल कवर किया? इस 60 मिनट में उसने कितना डिग्री एंगल कवर किया? मिनट की सुई ने पूरा राउंड कंप्लीट किया। जी हां, 360 डिग्री का एंगल। मतलब महोदय ये घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल कवर कर लेती है। ये मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल कवर कर लेती है, तो एक मिनट में 360 बटे में 60, मैं ये कह सकता हूं कि एक मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल तय करती है। कितना? एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल तय करती है। हर एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण तय करती है, 6 डिग्री का एंगल तय करती है। इस दुनिया में घड़ी कोई भी हो, टाइटन की हो, लोकल हो, महंगी हो, सस्ती हो, राडो की हो, चलना तो उसे उतना ही है। हर एक घड़ी में मिनट की सुई 6 डिग्री के एंगल से आगे बढ़ती है। रटा होना चाहिए। 1 मिनट में 6 डिग्री, 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री। इन एवरी 1 मिनट, मिनट हैंड कवर एग्जैक्टली 6 डिग्री एंगल। नाउ आवर हैंड आल्सो स्टार्ट मूविंग स्लोली। आवर हैंड भी धीमे धीमे चलना स्टार्ट करता है। एंड आवर हैंड आल्सो कवर ए कंप्लीट राउंड। आवर हैंड को भी एक चक्र पूरा करने का मौका मिलता है। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, इस आवर हैंड के द्वारा 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 घंटे का समय लग जाता है। आवर हैंड को, ये मिनट हैंड की बातचीत है भाई, आवर हैंड को 1 राउंड कंप्लीट करने में 12 आवर लग जाते, मतलब वो 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। तो 1 आवर के लिए 360 बटे में 12, हम कहेंगे कि 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा। 30 डिग्री का कोण तय करेगा। हर घंटे 30 डिग्री का एंगल कवर करता है कौन? आवर हैंड। इस दुनिया में कोई भी घड़ी हो, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 60 डिग्री, 3 घंटे में 90 डिग्री। घंटे की सुई हर एक मिनट में, हर एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल तय करती है महोदय। 3 घंटे में 90 डिग्री। और अगर 1 घंटे में 30 डिग्री, पॉइंट टू बी नोटेड, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट ना। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में आवर हैंड 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। मतलब हर एक मिनट में केवल और केवल आधा डिग्री का एंगल कवर करती है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट। महोदय घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती थी, लेकिन वही सुई जब हम 1 मिनट में निकालेंगे तो आधा डिग्री, बड़ा धीमा चलती है। केवल आधे डिग्री का एंगल तय करती है। हर एक मिनट में केवल आधा डिग्री, केवल आधा डिग्री। कैसे याद रखेंगे इसको? घंटे की सुई का बड़ा सिंपल गणित है, जितना मिनट उसका आधा। 1 मिनट में आधा डिग्री तो 2 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 2 डिग्री, 5 मिनट में 2.5 डिग्री, 2.5 डिग्री, 10 मिनट में 5 डिग्री, 12 मिनट में 6 डिग्री, 20 मिनट में 10 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री। आवर हैंड का बड़ा सिंपल खेल है। मिनट की सुई हर एक मिनट में 6 डिग्री से आगे बढ़ती है। घंटे की सुई हर घंटे में 30 डिग्री से आगे बढ़ती है, लेकिन वही घंटे की सुई हर एक मिनट में आधे डिग्री से आगे बढ़ती है। इधर ध्यान देना मेरे प्यारे लाल लालियो।
मान के चलिए कि मिनट की सुई 1 मिनट से आगे आई तो वह 6 डिग्री से आगे आई होगी, 6 डिग्री से आगे आई होगी। घंटे की सुई चुपचाप नहीं बैठेगी, घंटे की सुई चुपचाप नहीं बैठेगी, वो भी आगे आ जाएगी आधे डिग्री से, वो भी आगे आ जाएगी आधे डिग्री से। इधर देखना, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मान लो मैं मिनट की सुई हूं, 1 मिनट से आगे बढ़ गया मैं, 1 मिनट से तो 6 डिग्री से आगे बढ़ गया मैं। मेरे पीछे घंटे की सुई चुपचाप नहीं बैठेगी, वो थोड़ी सी आगे आ जाएगी आधे डिग्री से। तो अभी हमारे बीच में गैप है, अभी हमारे बीच में गैप है। और वो कितने का गैप होगा? तो हर एक मिनट में दोनों सुइयों के बीच में 5.5 डिग्री का गैप उत्पन्न होता है। जी हां, 5.5 डिग्री का गैप या 11/2 डिग्री का गैप पैदा होता है। हर एक मिनट में उन दोनों सुइयों के बीच में 5.5 डिग्री, फिर 5.5 डिग्री, फिर 5.5 डिग्री। हर एक मिनट में उनके बीच का गैप 5.5 डिग्री से बढ़ता है। हर एक मिनट में उनके मध्य के बीच का एंगल 5.5 डिग्री से इंक्रीज होता है। जिंदगी में कुछ याद रहे ना रहे, ये 4 पॉइंट रटे होने चाहिए। हर एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री, हर एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री, हर एक मिनट में आवर हैंड ½ डिग्री, और हर एक मिनट में उनके बीच का गैप जो इंक्रीज होता है वो 5.5 डिग्री से इंक्रीज होता है। तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं कंसेप्चुअली, कंसेप्चुअली इधर ध्यान देना। फिर मैं आपको इसकी ट्रिक्स दूंगा, इसकी मैं आपको एक ट्रिक्स दूंगा, इधर ध्यान देना। मेरा एक लाल कमेंट्स कर रहा है किसी लाली को कि क्या मैं आपको इसकी ट्रिक्स दूं। थोड़ा ठहर जा मेरे लाल, अपनी ट्रिक्स अपने पास रख ले, मास्टर अभी जिंदा है। और मैंने कितनी बार कहा, फोकस रखो सिलेक्शन पर। ऐसे छोटे छोटे टारगेट पर फोकस रखोगे ना तो जिंदगी में पिछड़ते ही चले जाओगे, लोग रोंद कर आगे निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा फोकस मास्टर पर दो, वो लाली देख लेगी मेरी ट्रिक्स को। तुम्हें लगता है कि तुम एक महान ट्रिक्स निर्मित कर पाओगे? इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा जरा। तो पहले कंसेप्चुअली सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, और यदि 3:30 का समय हो रहा है तो एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आइए पहले कंसेप्चुअली, मिनट की सुई 6 पर होगी, घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में होगी, हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है। जिन लोगों को कंसेप्चुअली प्रश्न को हल करना है ना, वो रेफरेंस पॉइंट के रूप में 12 को मानेंगे कि दोनों सुइयां 12 पर थी। तो इमेजिन करिए कि ये मिनट की सुई 12 से 1 पर आएगी, फिर 2 पर आएगी, फिर 3 पर आएगी, फिर 4 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर। तो मिनट की सुई महोदय 30 मिनट चली होगी। 30 मिनट में मिनट की सुई 180 डिग्री का एंगल तय करेगी। 30 मिनट में मिनट की सुई 180 डिग्री का एंगल तय करेगी, 180 डिग्री का एंगल तय करेगी। और घंटे की सुई, इधर ध्यान देना, घंटे की सुई आवर हैंड की यदि हम बात करें तो आवर हैंड 12 से 1 पर आया होगा, 2 पर आया होगा, 3 पर आया होगा। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और आधे घंटे में, भाई 1 घंटे में 30 डिग्री तो आधे घंटे में 15 डिग्री। तो 90 और 15, ये आवर हैंड महोदय और श्रीमती जी, ये जो आवर हैंड है ये 105 डिग्री से आगे बढ़ गया होगा, मतलब उनके बीच का गैप अभी भी 75 डिग्री रह गया होगा, उनके बीच का गैप अभी भी 75 डिग्री रह गया होगा। पर घबराना नहीं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मेरी ये ट्रिक्स याद रखिएगा। 30h -11/2 मिनट, h का मतलब कितना मिनट, h का मतलब कितने घंटे, और मिनट का मतलब कितना मिनट। हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करिएगा,
उत्तर निगेटिव नहीं चाहिए मुझे, बड़े में से छोटे को माइनस करना। आप चाहे तो इस माइनस की जगह पर मैट्रिक्स माइनस का सिंबल लगा दीजिए। जिन लोगों को मैट्रिक्स माइनस नहीं पता है, मैं पहली बार बता दूं कि जब भी आप ऐसा सिंबल देखें तो ये माइनस होता है और ये मैट्रिक्स माइनस होता है। हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करने की इसमें बात आएगी। तो h की जगह पर आप रख दीजिए 3:30 का सवाल था, तो h की जगह पर आप 3 रख दीजिए, मिनट की जगह पर आप 30 रख दीजिए और केवल सॉल्व कर दीजिए। तो 90 - 165, बड़े में से छोटे को सॉल्व किया, सीधा आंसर आपकी लाइफ में आ जाएगा। हमें नहीं पता कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, सीधा फार्मूले से उत्तर आ जाएगा, सीधा फार्मूले से आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30h - 11/2 मिनट। ये कंसेप्ट से ही बनाया गया है। हर घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री और हर एक मिनट में दोनों के बीच का गैप 5.5 डिग्री से बढ़ता है। तो बताइए कि घड़ी में 4:20 जब होगा तो कितने डिग्री का एंगल आएगा, 6:24 पर कितने डिग्री का एंगल आएगा, 10:10 पर कितने डिग्री का एंगल आएगा, 11:20 पर कितने डिग्री का एंगल आएगा और 12:05 पर कितने डिग्री का एंगल आएगा। पांचों प्रश्नों में आप ट्रिक्स को लगाइए और आंसर बताइए कि यहां कितने डिग्री का कोण होगा, यहां कितने डिग्री का कोण होगा। कल मैंने मोटिवेशनल क्लास ली थी, मैंने सारी बातें समझाई थी कि फोकस रखिए गोल पर, और इसीलिए प्लीज आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए केवल और केवल मेहनत पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूं, खास करके लालियों को भी बता दूंगा कि तुम्हें यदि अपनी आजादी चाहिए, तुम्हें यदि समानता चाहिए, तुम्हें यदि सशक्तिकरण में सच में पार्टिसिपेट करना है तो ये सुनहरा मौका है, इसको मिस मत होने दीजिए और किसी लल्लू पल्लू के चक्कर में मत फंसिएगा। नहीं तो ये जिंदगी और ये जो लक्ष्य है ये कहीं ना कहीं तुम्हें अपने आप को निराश कर देगी। इसलिए प्लीज बचिए थोड़ा सा और कोशिश करिए अपने लक्ष्य की ओर, और बचिए थोड़ा सा इस समय डाइवर्शन से, बचिए थोड़ा इधर उधर की बातों से। बहुत जरूरी है तैयारी को बेहतर करने के लिए अपने फोकस को बनाए रखिए। (30h - 11/2 मिनट। हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। निगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। तो पहले में थीटा इज इक्वल टू 30h - 11/2 मिनट। फार्मूले को बार बार लिखते चलेंगे तो फार्मूला बढ़िया से याद हो जाएगा। सॉल्व कर दिया तो 120 - 110, 10 डिग्री का आंसर आएगा। दूसरे में थीटा इज इक्वल टू 30h - 11/2 मिनट। h की जगह पर 6 रख दीजिए, मिनट की जगह पर 24 रख दीजिए, तो 180 - 132 सीधा आंसर आएगा 48 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल टू 30h - 11/2 मिनट। h की जगह पर आप रख दीजिए 10 और मिनट की जगह पर रख दीजिए 10, तो पहला आंसर तो आपका आया होगा 245 डिग्री। थोड़ी सावधानी, यहां पर आंसर आया है 245 डिग्री। यह आंसर स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री से छोटा। यदि 180 डिग्री से बड़ा है ना, तो उसे गणित की दुनिया में एंगल नहीं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। गणित की दुनिया में, हिंदी में उसे वृहद कोण,
या परावर्तनी कोण के नाम से जाना जाता है। तो जैसे 10:10 की यदि हम बात करें तो यह कुछ सिचुएशन ऐसी रही होगी, हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है, लेकिन कभी कभी ट्रिक से पीछे वाला एंगल निकल कर आ जाता है। घबराओ नहीं, अगर पीछे वाला एंगल निकल कर आ भी जाए तो ये टोटल एंगल 360 डिग्री का होगा। और यदि आपको पता चल रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल 245 डिग्री है तो आपको उसे माइनस करके आंसर निकालना पड़ेगा और आपका आंसर आएगा 115 डिग्री। आपका आंसर आएगा 115 डिग्री का एंगल होगा। 115 डिग्री का आंसर आएगा। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज सभी लोग, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। 245 डिग्री उत्तर सही होता यदि वो आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछे। पॉइंट टू बी नोटेड, if the answer is greater than 180 degree then it is not the angle while it is the reflex angle. For the value of angle this value we can subtract from 360 degree. यदि उत्तर 245 डिग्री से बड़ा आता है तो वह 180 डिग्री से बड़ा आता है, यदि उत्तर 180 डिग्री से बड़ा आता है तो वह कोण नहीं है बल्कि वह वृहत कोण या परावर्तनी कोण कहलाता है। तब कोण का मान ज्ञात करने के लिए उसे 360 में से घटाया जाएगा और कोण का मान हम ज्ञात कर लेंगे, रिफ्लेक्स एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे। पर यदि परीक्षक आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछे ना, रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो रिफ्लेक्स एंगल ही रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब जरा इधर गौर करेंगे सभी लोग, इधर ध्यान देंगे सभी लोग। 11:20 थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट, h की जगह पर 11, मिनट की जगह पर 20, सॉल्व करते चले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 220 डिग्री, बट इट नॉट अलाउ, तो 360 में से इसे माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर आएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री। और आखिरी सवाल था 12:05। मेरे लाल लालियों, जब भी थीटा निकालना हो और 12 का टाइम दिया जाए तो आप घंटे की वैल्यू को 0 मान लीजिए, कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएंगे। यदि आप देखेंगे कि h की जगह आप 0 रख दीजिए, मिनट की जगह पर आप 5 रख दीजिए, तो याद रखना 0 गणित की दुनिया का भगवान है। इधर ध्यान दीजिएगा, एक नई और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। मेरे हिसाब से 0 गणित की दुनिया के गॉड हैं, उनके पास वैसी ही ताकतें हैं जो भगवान अल्लाह गॉड के पास होती है। उनसे जो टकराता है वो उन्हीं में समा जाता है, उनसे जो भी टकराएगा वो उन्हीं में समा जाएगा। अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति उनको डिवाइड करने के लिए आ जाए तब भी उसके जीवन पर या उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भगवान को अपने पीछे रखिए और खुद आगे आ जाइए तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। रिस्क लीजिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए और कहिए कि आप बस पीछे रहिए, जहां मैं कमजोर पड़ूं मेरी मदद करना, तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन जहां आप भगवान को आगे कर देंगे और कहेंगे कि ये 3 भगवान मेरे आगे खड़े हो जाएं, तब भी तुम्हारे जीवन और तुम्हारी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गणित की दुनिया के गॉड है ये, गणित की दुनिया के भगवान हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा। सीधा आप -55/2 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 27.5 डिग्री, सीधा उत्तर आ जाएगा। यदि आपने 12 को 12 रखा तो आपका उत्तर जो पहले आया होगा ना 12 रखने पर, वो आया होगा 322.5 डिग्री, फिर उसे आपने माइनस किया होगा, थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यदि आप आवर को 0 कर दीजिए, क्योंकि 12 का मतलब 0 होता है, तो ऐसे किसी भी प्रश्न का आंसर निकाला जा सकता है। तो एक नजर देख लीजिए, थीटा डायरेक्ट निकाला जा सकता है। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जो शुरुआत की, सबसे पहले तो जाना हमें 4 टाइप के प्रश्न हल करने हैं।
पहला कंप्लीट हुआ है, दूसरा चल रहा है, अब हम तीसरा शुरू करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर के सवाल आ सकते हैं। जो वर्टिकल मिरर का सवाल होगा 1160 से माइनस करना होगा हर जगह पर, और हॉरिजॉन्टल मिरर का जो सवाल होगा वहां 1790 से माइनस करना होगा, कोई भी प्रश्न इसमें आ जाए। कोण ज्ञात करने वाले प्रश्नों में हमने पहले कंसेप्ट देखा कि क्या क्या कंसेप्चुअल बातें होती है, फिर हमने एक फार्मूला बनाया और उसके मदद से कोई भी टाइम दे दीजिए, हम डायरेक्ट एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर मैं आपको अब कुछ ऐसे सवाल दे रहा हूं जो किसी ट्रिक से हल नहीं होंगे, वही व्यक्ति हल कर पाएगा जिसको कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो आइए जरा देखते हैं कंसेप्ट से कैसी चीजें होगी। कंसेप्ट से आज ही करेंगे, मैं तो कोशिश हूं कि आज ही पूरे टाइप कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरे टाइप करने पर। एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। एक क्लॉक रीड 2:40, एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, एक क्लॉक रीड 2:40। जब घड़ी में 3:20 का समय होगा, तब मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण तय करेगी, कितने डिग्री का कोण तय करेगी। A clock read 2:40, whenever clock read 3:20, that time angle cover by the minute hand, तब मिनट की सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण तय किया जाएगा, मिनट की सुई के द्वारा कितने डिग्री का एंगल कवर किया जाएगा, कितने डिग्री का कोण तय किया जाएगा। एक बढ़िया सवाल है, देखें कितने लोग हल कर सकते हैं। शेयर और लाइक मास्टर को आजकल बताना पड़ रहा है, मुझे लगता है नए विद्यार्थी ज्यादा जुड़े हैं। मैं सभी को बता दूं कि फीस के रूप में आपको शेयर और लाइक करना ही है, तो समझ जाना कि आपने अपनी मुद्राएं अदा कर दी। जो शेयर और लाइक कर नहीं रहे हैं वो करेंसी के रूप में फिर मुद्राओं को चुका दीजिएगा। 2:40 का समय हो रहा है, जब 3:20 का समय होगा तो मिनट की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ेगी। तो ऐसे सवालों पर गौर करिए। मैंने कोई ये नहीं पूछा है कि थीटा कितने डिग्री का होगा दोनों सुइयों के बीच का, नहीं, मैं पूछ रहा हूं मिनट की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ी होगी। तो महोदय हमें पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री से आगे बढ़ती है। 1 मिनट में कितने से आगे बढ़ती है, 6 डिग्री से। तो 2:40 से वह 3:20 का समय हो रहा है। तो कितना टाइम का हुआ होगा, पहले तो ये मुझे बताओ कितना टाइम हुआ होगा, कितना टाइम हुआ होगा। 2:40 से 3:20, तो 20 मिनट 3 बजने में बाकी हैं और बच जाएंगे 20 मिनट। 40 मिनट घड़ी की सुई चली है। क्या ये आप लोग समझ पा रहे हैं? ये जो घड़ी की सुई है ना, ये 40 मिनट चली है, 40 मिनट। और महोदय 40 मिनट में तो मिनट की सुई 6 डिग्री के हिसाब से 240 डिग्री का एंगल तय करेगी। बस इतना ही तो सवाल था। यहां कोई माइनस नहीं करना होगा, क्योंकि यहां मैंने ये नहीं पूछा है दोनों सुइयों के बीच का गैप, नहीं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि उसने कितने डिग्री का एंगल तय किया होगा। तो यहां जो उत्तर आएगा वो 360 से भी बड़ा उत्तर हो सकता है। आपको बताना पड़ेगा कि टोटल एंगल कितना कवर किया। तो सीधा आ जाएगा 240 डिग्री का एंगल, सीधा आ जाएगा 240 डिग्री का एंगल कवर करेगा। अब इधर ध्यान देंगे, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। ऐसा ही सवाल घंटे की सुई के लिए भी बनाया जा सकता है। एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है,
जब घड़ी में 6:10 का समय होगा तब घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ेगी? कितने डिग्री से आगे बढ़ेगी? ए क्लॉक रीड 2:30. Whenever clock reads 6:10, that time what is the angle covered by the hour hand? मैं थोड़ा चित्र के रूप में बता दे रहा हूं, मैं थोड़ा डायग्राम के रूप में बता दे रहा हूं कि मैं पूछ क्या रहा हूं. इधर ध्यान देंगे सभी लाल लाली. 2:30 बजने का समय मतलब घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में होगी. 2 और 3 के बीच में घंटे की सुई होगी. और घंटे की सुई जब 6:10 की बात आएगी ना, तो घंटे की सुई 6 से थोड़ी आगे होगी. घंटे की सुई जो है ना वो 6 से थोड़ी सी आगे होगी. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कितने डिग्री से आगे आएगी, कितने डिग्री से ये आगे आएगी, मतलब घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ी होगी. तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. मैं आपको दोनों सुइयों के बीच का एंगल नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे आई होगी. तो पहले टाइम तो देखिए, 2:30 बज रहे हैं. पहले 3 बजाइए, आधा घंटा. 3 से 4 1 घंटा. 3 से 5 2 घंटा. 3 से 6 3 घंटे. 3 घंटे और आधा 3.5 घंटे. 3.5 घंटे और 10 मिनट और हैं, मतलब 3 घंटे 40 मिनट का समय हो रहा है भाई. इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक कुल 3 घंटे 40 मिनट का टाइम हो रहा है. 3 घंटे 40 मिनट का टाइम पीरियड कवर किया जा रहा है. 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट का टाइम पीरियड हो रहा है. 3 घंटे 40 मिनट. मुझे पता है ना कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, 2 मिनट में 1 डिग्री चलती है, या 1 डिग्री चलने के लिए 2 मिनट लगते हैं. 2 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 2 डिग्री, जितना मिनट उसका आधा डिग्री. तो महोदय 3 घंटे का मतलब 180 डिग्री और 40 मिनट. 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, क्षमा चाहूंगा मैं. 3 घंटे का मतलब 180 मिनट और 40 मिनट. घंटे की सुई टोटल 220 मिनट चली है. ये तो 2 मिनट में 1 डिग्री चलती है, जितना मिनट उसका आधा चलती है. 2 मिनट में 1 डिग्री, 10 मिनट में 5 डिग्री, 20 मिनट में 10 डिग्री, 22 मिनट में 11 डिग्री चलती है, 50 मिनट में 25 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है, 100 मिनट में 50 डिग्री चलेगी. तो 220 मिनटों में मेरे लाल लालियों 110 डिग्री का एंगल कवर करेगी. कितने लोगों को यह कंसेप्ट समझ में आया है? तेजी से कमेंट्स करना. यदि एग्जामिनर आप लोगों से ये पूछने लगे, आप लोगों से ये जानकारी देने लगे कि घंटे की सुई कितने से आगे बढ़ेगी, तो बस सिंपल सा देख लीजिए कितना मिनट चली है. जितना मिनट चलेगी उसका आधा एंगल तय करती है, क्योंकि 1 मिनट में वो आधा डिग्री तय करती है. तो बड़ा सिंपल सा सवाल होगा और शायद आज पहली बार कई लोगों को समझ में आए, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. अब लिखिएगा टाइप 3, समय ज्ञात करने के प्रश्न. समय ज्ञात करने के प्रश्न, टाइम डिटर्मिनेशन वाले क्वेश्चन. टाइम डिटर्मिनेशन. हाँ, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कर दूं मैं. कल टेस्ट रख रहा हूं मैं. टेस्ट 11 से 12 बजे तो आपका टेस्ट होगा अनअकैडमी कॉम्बैक्ट पर. कल 11 से 12 में अनअकैडमी कॉम्बैक्ट पर टेस्ट होगा. तो मैं सुबह टेस्ट रख रहा हूं सीसेट का. देखे तो सही कितना कवर हो पाता है. कल सुबह 8 से 10 में
सीसेट का टेस्ट रख रहा हूं मैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में एक सीसेट का टेस्ट रख रहा हूं। देखे तो सही 2 घंटे में कहां तक पहुंच पाते हैं। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे सीसेट का टेस्ट लूंगा मैं, जितना भी कवर हो सके, ताकि पता तो चले कितनी पानी में हैं। कहां पर होगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और लाइव होगा। लाइव मैं टेस्ट लाइव लूंगा, वहीं पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। केवल 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन में डीआई भी होगा, डीएस भी होगा, कॉम्प्रेंशन भी होगा, मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा। 8 से 10 जिसमें मैं थोड़ा समझाते भी चलूंगा। देखे तो सही कहां पर जीवन है। पता चल रहा है कि हम लोग अपने आप को आसमान में समझ रहे हैं, तो धरातल पर वापस लाना जरूरी है। तो कल तैयार रहिएगा। 8 से 10 बजे के बीच में सी सेट का टेस्ट रखा जाएगा। सारे चैप्टर ना सही, लेकिन परसेंटेज, क्लॉक, डाइस, थोड़े से ये चैप्टर के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। सुबह सुबह महोदय, सुबह 8 से 10 का टेस्ट है ये सुबह का। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। टाइप 3 के प्रश्नों पर है हम लोग। अभी हमने प्रश्न देखे कि कोई टाइम दिया जाता था और एंगल हम बता देते थे। इसमें प्रश्न उल्टा भी बनता है। कैसा प्रश्न बनता है? इसमें प्रश्न उल्टा भी बन सकता है कि आपको थीटा दे दिया जाए, पूछा जाए कि 90 डिग्री कब होगा, 180 डिग्री का एंगल कब होगा, 0 डिग्री का एंगल कब होगा, 30 डिग्री का एंगल कब होगा, 18 डिग्री का एंगल कब होगा। ऐसे भी सवाल तो आ सकते हैं ना भाई। टाइम देकर एंगल बताया हमने, तो उल्टा भी तो पूछ सकता है कि ये एंगल कब मिलेगा। तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। ऐसे सवालों को हम सॉल्व करेंगे टाइप 3 में। नोट करते चलेंगे। पहला प्रश्न, फिर मैं तरीका बताऊंगा। 3 से 4 बजे के मध्य कब? 3 से 4 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइया एक दूसरे के विपरीत होगी। 3 से 4 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइया एक दूसरे के विपरीत होगी? एट व्हाट टाइम? बिटवीन 3 to 4 o'clock both the hands of watch are opposite to each other। महोदय, जब भी आपसे कोई कहे कि विपरीत होगी, तो समझ जाना कि वो 180 डिग्री पूछ रहा है। अपोजिट की जगह संपाती कहे, अपोजिट कोइंसिडेंट कहें, तो समझ जाना 0 डिग्री। परपेंडिकुलर या राइट एंगल कहें, समकोण या लंबवत कहें, तो समझ जाना कि 90 डिग्री। 90 डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां अपोजिट का मतलब ये तो समझ में आ गया ना कि थीटा 180 डिग्री पूछा जा रहा है। इस फार्मूले के लिए, हम इस सवाल के लिए यही फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं इसको थोड़ा रिफॉर्म कर रहा हूं, फिर से रीअरेंज कर रहा हूं, ताकि ऐसे सवालों को हल किया जा सके। टाइम इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा 2/11 का फार्मूला। ये तीसरी ट्रिक्स है मेरी, या चौथी ट्रिक्स है चैप्टर की। कुछ लोगों के चेहरे भयानक हुए होंगे, इधर ध्यान से सुनना। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग प्लीज। ऐसा कोई भी प्रश्न पहले तो समझ लीजिए। आपसे सवाल ये पूछा है कि टाइम 3 और 4 के बीच में हो रहा है, समय 3 और 4 के बीच में हो रहा है। तो 3 और 4 के बीच का वो टाइम पीरियड निकालिए जब दोनों सुइया एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी।
दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा। हमसे अपोजिट पूछा जा रहा है, तो वैसे तो हम एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, बट एक इमेजिनेशन अगर करें तो हमसे ये पूछा जा रहा है। इधर ध्यान देंगे आप लोग। ऐसे सवालों में प्लस और माइनस 2 बार करना पड़ता है, एक बार कभी प्लस कभी माइनस, और फिर उत्तर आता है। मतलब 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। इस ट्रिक्स में 2 उत्तर ऐसे हैं जो अलाउ नहीं है। 2 आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल। कौन से 2 आंसर? फर्स्ट, ग्रेटर देन 60, 60 से बड़ा उत्तर अलाउ नहीं है। क्यों सर 60 से बड़ा उत्तर क्यों नहीं अलाउ है? क्योंकि मैंने आपसे पूछा है 3 से 4 के बीच में, मतलब मैंने 1 घंटे के बीच में बोला है, 60 मिनट से कम में बोला है। 60 से बड़ा उत्तर आएगा तो वो 1 घंटे का थोड़ी होगा, फिर तो वो क्रॉस कर चुका होगा ना। तो 3 से 4 के बीच का मतलब मुझे 60 से छोटा उत्तर चाहिए, इसलिए 60 से बड़ा उत्तर नॉट अलाउ। और निगेटिव आंसर, ऑब्वियसली टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। लोगों की सोच हो सकती है कि टाइम बुरा है, लेकिन टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है। टाइम केवल और केवल पॉजिटिव है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में केवल बुढ़ापे की तरह आऊंगा, जो केवल आता है जाता नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, आंसर कभी भी निगेटिव आए तो इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम केवल पॉजिटिव हो सकता है। तो पहला प्रश्न मैं हल कर रहा हूं 30h प्लस माइनस थीटा 2/11 पूछा गया है 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री कब होगा? 180 डिग्री का एंगल कब होगा? तो थीटा पता है, एच का मतलब है शुरुआती अवर, जैसे 3 और 4 के बीच में 4, 11 और 12 के बीच में 11, 12 और 1 के बीच में 12, 1 और 2 के बीच में 1, 10 और 11 के बीच में 10, जो भी इनिशियल अवर होता है। तो फार्मूले में चीजें रख देते हैं। एच की जगह पर आप रख देंगे 3, थीटा की जगह पर 180, 2/11, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम कहेंगे 90 प्लस 180 2/11, 90 माइनस 180 2/11, हम कहेंगे कि 270 गुना में 2/11, 540/11। सॉल्व कर दिया। जिन लोगों से ऐसा सॉल्व नहीं हो वो अपने जीवन को फिर से प्रारंभ करते हुए ऐसे हल करेंगे। 11 से 9 बार कैंसल हो गया, आंसर आ जाएगा 1। फिर क्लॉकवाइज मैनर में लिख देंगे कि 49 बार डिवाइड हुआ, एक रिमाइंडर आ गया था और 11 से डिवाइड किया गया था। इसे पढ़ेंगे 49 सही 1/11, डायरेक्ट कर सकते थे। 11 4 44 बच गया 10, 100 हो गया। 11 9 99, 49 सही 1/11 मिनट। इसे 49 इंटीजर 1/11 मिनट भी कह सकते हैं, 49 सही 1/11 मिनट भी कह सकते हैं, या 49 पूर्णांक 1/11 मिनट भी कह सकते हैं। अब माइनस से सॉल्व किया तो ये -90 इंटू 2/11 आ रहा है। निगेटिव आंसर अलाउ नहीं है तो इसको तो छोड़ दीजिए, ये उत्तर हो गया। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे? तो हमने 3 बजे से शुरुआत की थी, तो इसका उत्तर लिखा जाएगा कि सर 3:49 सही 1/11 मिनट वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, और वो टाइम 3 और 4 के बीच का होगा। सवाल यहां पर ध्यान देना, सवाल ये भी बन सकता है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसको ऐसा लिखा जाएगा 49 इंटीजर 1/11 मिनट पास्ट 3, अंग्रेजी में ऐसा लिखा जाता है। तो 3 बजकर इधर ध्यान देना, कई सारे लोगों के जीवन में दुख आएगा, अभी घबराना नहीं, हम बहुत बार सॉल्व करेंगे। अभी इसमें प्रश्न था 3 से 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। हमें पता चल गया कि वो 180 डिग्री हमसे पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में कब होगा। फिर मैंने फार्मूला पढ़ाया,
कि ऐसे सवालों के लिए आपको 30h प्लस माइनस थीटा 2/11 का फार्मूला याद रखना है। h की जगह पर जो भी इनिशियल आवर होगा वो रख देना, थीटा की जगह पर जो भी वो एंगल पूछ रहा होगा। यहां पर दो आंसर अलाउ नहीं है, 60 से बड़ा वाला और निगेटिव वाला। यहां पर एक बार हमने वैल्यू रख दी, h की जगह 3 रखा, थीटा की जगह 180। सर h की जगह 3 क्यों? क्योंकि 3 से 4 के बीच में पूछा था। एक बार प्लस की प्रक्रिया करेंगे, एक बार माइनस की प्रक्रिया करेंगे। प्लस की प्रक्रिया को सॉल्व करते चले तो 270 गुना 2 बटे में 11, 540 बटे में 11। इसे और सॉल्व किया तो ये सिंप्लीफाई किया जाएगा ऐसे, दशमलव में नहीं बोलेंगे, ऐसे सिंप्लीफाई, क्योंकि किताबों में या यूपीएससी ने ऑप्शन ऐसे ही दिए हैं। माइनस की प्रक्रिया की, 90 माइनस 180 किया तो ये उत्तर निगेटिव आ रहा था। हमने कहा निगेटिव आंसर तो अलाउ नहीं है, तो इस आंसर को हमने हटा दिया। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। अब आप लोग ट्राई करिएगा। मैं अभी 2-3 क्वेश्चन हल करूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है, घबराना नहीं। लड़ने की आदत डालिए। भागने वाले लोग इस पृथ्वी पर केवल और केवल पलायन करना जानते हैं, वह जीतना नहीं जानते। 9 से 10 बजे के मध्य, 9 से 10 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। At what time between 9 to 10 o'clock both the hands of watch are opposite to each other? 180 डिग्री का एंगल पूछा गया है, 180 डिग्री का एंगल पूछा गया है आपसे। स्टेटस 0.2 समझ नहीं आ रहा है तो बेटा फिर से देखना, क्यों घबरा रहे हो। और पंकज अगर सपने में आया था तो धन्यवाद, लेकिन सपने में भी तो पढ़ाया होगा, तो यहां भी पढ़ लो। क्या करें हम, भावी आईएएस और आईपीएस अभी भी उलझे हुए हैं अपने सपनों में। मास्टर वास्तविकताओं में जीवन जीना चाहता है। कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन पेपर से क्या, हम सीधे क्वेश्चन ही दिखा देंगे जो यूपीएससी में आए हैं। तो समय का फार्मूला बताया मैंने, टाइम इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। h की जगह पर 9, थीटा की जगह पर 180, 2/11। एक बार प्लस एक बार माइनस, 270 प्लस 180 2/11, 270 माइनस 180 2/11। सॉल्व कर देंगे तो 450 इंटू 2/11, 900/11। लाल लालियो 11 से 8 बार, लगभग 81 आंसर आ रहा है। 60 से बड़ा उत्तर अलाउ नहीं है, इसे हटाइए, बेकार है ये। 90 इंटू 2/11, 180 बटे में 11, 11 से एक बार, 11 से 6 बार, 16 सही 4/11 मिनट। आप लिखेंगे महोदय 9 बजकर 16 सही
4/11 इंग्लिश में लिखेंगे 16 इंटीजर 4/11 पास्ट 9। वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी और वो टाइम 9 और 10 के बीच का होगा। इस बार प्लस से उत्तर नहीं आया, माइनस करने से उत्तर आया है। तो एक बार माइनस करके देखिए, एक बार प्लस करके देखिए। बड़ा सिंपल फार्मूला है 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। घबराओ नहीं, अभी 1-2 सवाल और सॉल्व करा रहा हूं मैं, इतने जल्दी साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। अभी लड़ेंगे और जीत कर आएंगे हम लोग। इधर लिखेंगे प्रश्न 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी, एक दूसरे के संपाती होगी। एट व्हाट टाइम बोथ द हैंड्स ऑफ वॉच आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। और मैंने बताया संपाती का मतलब 0 डिग्री, संपाती का मतलब 0 डिग्री रहेगा, कोइंसिडेंट का मतलब 0 डिग्री लिया जाएगा। तो ट्राई करिए, फार्मूला भी आपके पास है और यहां तो आसान हो जाएगा। यदि थीटा 0 डिग्री लिखना है तो प्लस करो या माइनस, उत्तर आना चाहिए। ट्राई करिए 2 से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी। एक दूसरे के संपाती होगी मतलब 0 डिग्री के एंगल पर होगी। एक दूसरे के 0 डिग्री के एंगल पर होगी। बढ़िया। मुगल काल वाली क्लास क्यों नहीं चलेगी? आप मुगल काल वाली क्लास देखिए, 100% चलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुगल काल वाली क्लास नहीं चलेगी? तो H की जगह इस बार 2 से 3 के बीच का मतलब शुरुआती अवर 2 लिखिए, थीटा की जगह 0। ये तो भगवान है, जोड़ो या न जोड़ो कोई परिवर्तन जीवन में नहीं आने वाला है। 120/11, 11 से 10 बार डिवाइड होगा, 11 10 110, 10/11। कुछ लोगों का 1 आया है, पता है मुझे, भले ही कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं लेकिन 1 आया होगा। आइए, बचपन यदि सामान्य गुजरा होता तो बुढ़ापे में यह दुख नहीं आया होता। 11 से 1 बार डिवाइड किया तो मेरे लालो नीचे 0 आया, वो डिवाइड नहीं हुआ तो भी 0 लिखना पड़ेगा ना उतारने का। इसका गणित सीख लीजिए, 131/12, 12 से 1 बार डिवाइड हुआ, उदाहरण दे रहा हूं मैं ये। तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो डिवाइड न होने का भी 0 देना पड़ेगा क्योंकि कुछ उतारा है हमने। तो आप कहेंगे 10 सही 10/11, 2 बजकर 10 सही 10/11 वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी। 10 इंटीजर 10/11 पास्ट 2 वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी, एक दूसरे के कोइंसिडेंट पर होगी। आप बताइए फिर। एक और प्रश्न, 5 से 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी, एक दूसरे के लंबवत होगी। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 o'clock?
At what time between 5 to 6 o'clock both the hands of watch are perpendicular to each other? 5 से 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? शगुन द्विवेदी, अगर कमेंट्स बहुत बार किए तो मत किया करो, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, कमेंट से ज्यादा जरूरी पढ़ाई है। धन्यवाद दुर्गा साहू, अभी इस पर गौर करो। कोई बात नहीं खुशबू, अगर समझ में नहीं आया तो क्लास को फिर देखना, धीमी स्पीड में देखना, शायद चीजें और क्लियर हो जाए। कोई डाउट नहीं, बिल्कुल टिपिकल टॉपिक है ये, लेकिन बढ़िया टॉपिक है ये, बढ़िया टॉपिक है ये। तो ऐसे सवालों में आप फिर से कहेंगे कि सर थीटा इस बार 90 डिग्री पूछा है, क्योंकि लंबवत का मतलब 90 डिग्री। 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, h की जगह पर 5, थीटा की जगह पर 90 2/11, एक बार प्लस एक बार माइनस। 150 प्लस 90 2/11, 150 माइनस 90 2/11, 240 गुना में 2/11, सॉल्व करते चले जाए तो 480/11। पहला उत्तर आएगा 43 इंटीजर 7/11 मिनट। आप कहेंगे कि सर 5:43 सही 7/11 मिनट वो एग्जैक्ट टाइम होगा जब 90 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन इस बार दो उत्तर आ रहे हैं। 120/11 10 सही 10/11 मिनट, 5:10 सही 10/11 मिनट वो एग्जैक्ट टाइम होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होगी। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। आप डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहां दो आंसर है और दोनों सही है। ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर, ये डिपेंड करेगा परीक्षक पर, ये परीक्षक पर निर्भर करेगा कि वो ऑप्शन में क्या देता है, पर दोनों सही है। आप किसी उत्तर को ज्यादा सही और कम सही मत कहना, ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, हमने 180 डिग्री के क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसका एक ही उत्तर था, उसका एक ही आंसर आता था। 0 डिग्री सॉल्व किया, उसका एक ही आंसर आया। लेकिन 90 डिग्री सॉल्व किया तो उसके 2 आंसर आए। तो क्या कोई बता सकता है क्या कि 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल होगा जिसके 2 आंसर होंगे? क्या कोई बता सकता है कि क्या 90 डिग्री के अलावा 2 आंसर किसी और एंगल के हो सकते हैं? 90 डिग्री के अलावा 2 आंसर किसी के हो सकते हैं? अंशुमन सिंह कह रहे हैं कि सर जब दोनों ऑप्शन में दे दिया जाए, दोनों ऑप्शन में देगा तो ऑप्शन सी होगा दोनों। एग्जामिनर भी एक बुद्धिजीवी मनुष्य है, वो कोई चिंपैंजी नहीं है कि कुछ भी कर देगा। हाँ, चिंपैंजी होगा तो ऐसा सोचो, पर वो भी मनुष्य है, वो भी बुद्धिजीवी है। तो इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज, इधर ध्यान देना सभी लोग। कई लोग कुछ आंसर दे रहे 45 डिग्री, कुछ लोग 60 डिग्री दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअल में 90 डिग्री एक्सेप्शन नहीं है। इधर ध्यान देना लाल लालियो, जब भी कोई पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी एंगल होता है तो वहां 2 एंगल होते हैं, एक आगे का और एक पीछे का। एक एंगल और एक रिफ्लेक्स एंगल होता ही है किसी भी टाइम पर। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्सेप्शन 90 डिग्री नहीं है। एक्चुअल में 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक में
लगभग सारे कोण 2 बार मिलते हैं। जी महोदय, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एंगल 2 बार मिलता है। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 12 डिग्री, 18 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 240 डिग्री, 250 डिग्री, 280 डिग्री, 350 डिग्री। जी हां, हर एंगल हर घंटे में 2 बार मिलता है। एक्सेप्शन तो ये लोग है 180 डिग्री और 0 डिग्री, ये दोनों महोदय हर घंटे केवल 1 बार मिलते हैं। एक्सेप्शन तो ये है, इसलिए 90 डिग्री नहीं, सारे डिग्री सारे एंगल 2 बार मिलते हैं। एक्सेप्शन तो ये है एक्सेप्शन। इसलिए नोट रखना, 3 पॉइंट पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, नोट करना है इसको। प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री और 0 डिग्री का कोण केवल 1 बार मिलता है। इन एवरी 1 आवर 0 डिग्री एंड 180 डिग्री एंगल अकर ओनली 1 टाइम। But in 12 hour they occur only 11 times। लेकिन 12 घंटों में वह केवल 11 बार मिलते हैं। 11 बार मिलते हैं। ऐसा क्यों होता होगा भाई? तो मैं 0 डिग्री का उदाहरण समझा रहा हूं कि 0 डिग्री क्यों 11 बार मिलता होगा। सोचो, पहली बार वो 12 बजे मिला था, अब अगली बार जब वो मिलेगा ना, तो वह 1 घंटे के बाद नहीं मिलता, 1 घंटे 5 मिनट के बाद लगभग मिलता है। मेरी बात समझना, कितने लोग समझ पा रहे मुझे नहीं पता, और ये ना भी समझ में आए तो टेंशन मत लेना, लेकिन जो मैं फैक्ट बता रहा हूं वो रट लेना है। पहली बार अगर घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे मिली थी ना, तो अगली बार अब वो 12 और 1 के बीच में कहीं नहीं मिलेगी, सीधा 1:05 के आसपास मिलेगी। मतलब 65 मिनट के बाद मिलती है भाई। इसलिए वो 12 घंटों में 12 बार नहीं। भले ही मैंने ऐसा लिखवा दिया कि जनरली 1 घंटे में ये सिचुएशन 1 बार मिलती है, लेकिन रियल में ये सिचुएशन हर 65 सही 5/11 के इंटरवल पर मिलती है। जी महोदय, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर 1 घंटे में 180 डिग्री एंड 0 डिग्री एंगल अकर ओनली 1 टाइम, बट इन 12 आवर दिस सिचुएशन अकर ओनली 11 टाइम, बिकॉज दिस सिचुएशन एग्जैक्टली अकर इन एवरी 65 इंटीजर 5/11 मिनट। क्योंकि यह स्थिति हर 65 सही 5/11 के बाद मिलती है। किसी भी टाइम पर मिली हो, उसके 65 सही 5/11 के बाद वो फिर मिलेगी, फिर उसके 65 सही 5/11 के बाद वो फिर मिलेगी। ये रिपीट होती है हर 65 सही 5/11 के गैप पर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? पैंसठ सही 5/11 पर कौन से लोग हैं ये? 2 लोग, 0 डिग्री और कौन से 2 लोगों की बातचीत कर रहा हूं मैं? 0 डिग्री और 180 डिग्री। बट बाकी सभी एंगल प्रत्येक घंटे में 2 बार मिलते हैं, लेकिन 12 घंटों में 22 बार ही मिलते हैं। 22 बार ही मिलते हैं, 12 घंटों में 22 बार ही मिलते हैं। while all other angle in every hour occur 2 times, but in 12 hours this situation occur only 22 times, because they occur in every 32 integer 8/11 minute। क्योंकि वह प्रत्येक 32 सही 8/11 मिनट के गैप पर मिलते हैं। थोड़ा कठिन है, बट ये याद रखना है, हर 32 सही 8/11 मिनट के अंतराल पर मिलता है। ये कौन सा ऑनलाइन स्टडी वाला बच्चा है जो कहता है कि पीओके पर अटैक का टाइम है? तुम्हें बेटा मजाक लगता है क्या? जिन परिवारों के सैनिक लोगों की मृत्यु होती है, वे शहीद होते हैं, एक मनुष्य की हानि होती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे कमेंट्स को करते समय।
तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी सम्मान नहीं है मानवता के प्रति, नागरिकता के प्रति, शहीदों के, सैनिकों के प्रति, जो इतने उतावले हो रहे हो? इस पर गौर करेंगे सभी लोग। कैसे कैसे गरीब लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं। मानसिक रूप में भी थोड़ा सा विकास कर लीजिए। अब आप लोग मेरे साथ जब क्लास ले तो थोड़ा सा ढंग से सोच समझ कर क्लास लिया करिए। दोनों पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं, दोनों पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं। जब भी इस टाइप का प्रश्न बनेगा तो याद रखना कि 0 डिग्री और 180 डिग्री 12 घंटों में 11 बार ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो 60 मिनट में नहीं, एग्जैक्टली 65 सही 5/11 मिनट में मिलता है। और जो बाकी एंगल है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री, सारे एंगल हर घंटे में जो 2 बार मिलते हैं ना, वो 12 घंटों में 22 बार मिलते हैं, 22 बार। क्योंकि रियल में वो हर 32 सही 8/11 मिनट के गैप पर मिलते हैं। 32 सही 8/11 मिनट के गैप पर मिलते हैं। 32 सही 8/11 मिनट के अंतराल पर। ये रटा होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है। और मैंने आपको लिखवा दिया 12 घंटों में 11 बार 0 एंड 180 डिग्री, और 12 घंटों में 22 बार सभी एंगल 90 डिग्री से लेकर सभी एंगल। और मैंने लिखवाया क्योंकि ये हर 65 सही 5/11 मिनट में, और ये हर 32 सही 8/11 मिनट के गैप पर मिलता है। अब मैंने 12 घंटे लिखवाया है तो हो सकता है 24 घंटे का प्रश्न बन जाए, हो सकता है 24 की जगह पर 36 घंटे का बने। घबराना नहीं, 12 घंटों में इतना है तो 24 में डबल होगा, 36 में ट्रिपल होगा। अब आखिरी बात बता रहा हूं इसमें, कभी कभी सवाल इसमें ऐसे आते हैं कि घड़ी आगे या पीछे हो रही है। तो एक आखिरी प्रश्न सॉल्व करिए चैप्टर का और विदाई करिए इस चैप्टर की। एक प्रश्न इसमें आता है कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 5 मिनट आगे हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 5 मिनट आगे हो जाती है। यदि इसको रविवार को सेट किया जाए, यदि इसे रविवार को सेट किया जाए, तब कितने दिनों के बाद यह पुनः सही समय दर्शाएगी? ए क्लॉक गेन 5 मिनट इन एवरी 24 आवर. It's set on Sunday. Then after how much time? Then after how many days it show again same time? इधर ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों में घबराना नहीं। एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूं। कोई भी घड़ी अगर हर एक 24 घंटे में आगे या पीछे हो जाती है तो हम ये जानते हैं कि घड़ी 12 घंटों की होती है। अगर घड़ी को 12 घंटे आगे कर दे या घड़ी को 12 घंटे पीछे कर दे तो टाइम सेम आता है। तो ये घड़ी 5-5 मिनट तेज होते 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 1 घंटा तेज होगी, फिर 1 घंटे के बाद 2 घंटे तेज होगी, फिर 3 घंटे तेज होगी, फिर 4 घंटे तेज होगी, और इस तरीके से तेज होते 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 वो 12 घंटे तेज होगी। जिस दिन वो 12 घंटे तेज हुई वो वहीं से शुरुआत करेगी जहां से स्टार्टिंग हुई थी। तो ऐसे सवालों की ट्रिक्स बता रहा हूं मैं कि ऐसे घड़ी को आप 12 घंटे या तो तेज कर दीजिए या पीछे। 12 घंटों को मिनटों में बदल रहा हूं, 720 मिनटों से तेज कर दीजिए। 720 मिनट 720 को डिवाइड कर दीजिए, जितना भी वो 24 घंटे में आगे पीछे हो रही होगी उतने दिनों के बाद ये फिर से सही समय दर्शाएगी। सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे सवालों में कि वह घड़ी पुनः सही समय कब दर्शाएगी
720/x का फार्मूला याद रखना। पुनः सही समय दर्शाने के लिए लगने वाले दिन कितने दिन? 720/x। x क्या है सर? हर एक दिन में वो कितनी आगे या पीछे हो जाती है। तो रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। यहां पर क्लॉक नाम का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल 8 से 10 के बीच में सीसेट का टेस्ट रखा है। किसमें कितना है दम नाम से इस टेस्ट का नाम होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे सारे विषयों से मिलकर, कॉम्प्रेंशन, मैथ्स, रीजनिंग। तैयार रहिएगा सभी लोग, देखेंगे कितने लोगों का स्कोर अच्छा हो पाए।